हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीओपीडी यानी फेफड़े से जुड़ी बीमारी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसऑर्डर यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। इस शब्द से ही आप समझ रहे हैं कि ये बहुत लंबे समय से चली आ रही बीमारी है जो कि फेफड़े को प्रभावित कर रही है। हम लोग समझते हैं अस्थमा के बारे में। तो अस्थमा क्या है? एक तरह का मेडिकल कंडीशन है जिसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। एयरवे में मेनली इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होता है। अब है ब्रोंकियोलाइटिस, जिसमें क्या होता है, ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये मेनली बच्चे में या फिर यंग चिल्ड्रंस में हो सकता है, मेनली वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। न्यूमोनिया है, जो कि क्या होता है, फेफड़े की बहुत ही सीरियस बीमारी है जिसमें सांस लेने में दिक्कत होता है। न्यूमोनिया जो है वो 3 तरह के मेनली होते हैं। एक तो हॉस्पिटल से हुआ है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड है। एक होता है कम्युनिटी से हुआ है, कम्युनिटी एक्वायर्ड यानी आसपास के लोगों से फैल गया है। और एक होता है इम्यूनो सप्रेशन, यानी कि अगर मरीज का इम्यूनिटी कमजोर है तो वो बहुत जल्दी ही किसी भी बीमारी को ले लेता है। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है और एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड। सीओपीडी क्या है? तो अब हम लोग समझते हैं सीओपीडी। तो मैंने सीओपीडी क्या है, तो ये क्या है, तो बहुत सारे फेफड़ों की बीमारी का एक समूह है, यानी अ ग्रुप ऑफ लंग डिजीज दैट ब्लॉक एयरवे एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, यानी कि जो कि क्या कर देगा, हमारे एयर फ्लो को रोक देगा। यानी जो भी हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो नॉर्मल प्रक्रिया है वो होने में ये बाधा उत्पन्न करेगा। यानी बहुत सारे फेफड़ों की बीमारी एक साथ हो रखी है, तो सोचिए सांस आप कैसे ले पाइएगा आसानी से। तो ये सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा और ये बहुत लंबे समय से चली आ रही फेफड़ों की बीमारी है। लंग डिजीज दैट कॉजेज, यानी कौन कौन सी फेफड़ों की बीमारी है जो कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी कॉज कर सकती है। उसमें है इम्फाइसीमा, जिसमें एल्वियोली का इनलार्जमेंट हो जाता है। फिर है ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकियोलाइटिस, अस्थमा, न्यूमोनिया। इन सब के बारे में हमने ऊपर डिस्कशन कर रखा है। तो ये सारी अगर कंडीशन होती है फेफड़ों में और बहुत लंबे समय तक रहती है तो सीओपीडी हो सकता है। अब है कि कारण क्या है सीओपीडी होने का। तो अभी हमने ऊपर पढ़ रखा था क्या कारण है इस फेफड़े की बीमारी को होने का। तो मेनली है कि इसमें ब्रोंकियोलाइटिस हो गया, इम्फाइसीमा हो गया, अगर एयर पॉल्यूशन हो रखा है तो, फेफड़े की बीमारी पहले से बहुत लंबे समय तक है तो, फिर है कि अगर हम लोग ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ बहुत धूल मिट्टी, बहुत ही गंदगी है, इरिटेंट्स हैं, बहुत ही केमिकल एक्सपोजर है, तो वहाँ पे अगर हम लोग रहेंगे तो हमें फेफड़े की बीमारी हो सकती है। बहुत लंबे समय तक ब्रोंकियोटाइटिस है आपको, यानी कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, तो इसमें भी आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा पीते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो आपको फेफड़े की बीमारी हो सकती है। इम्फाइसीमा, अस्थमा, ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जिसके कारण आपको जो है सीओपीडी हो सकता है। अब हमारा है कि रिस्क फैक्टर, यानी किसको किसको ये ज्यादा बीमारी प्रभावित कर सकती है। तो रिस्क फैक्टर में क्या है कि जो बहुत ज्यादा टोबैको स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, फिर है कि जिसका उम्र जो है मतलब ओल्ड एज में, बुढ़ापे की स्थिति में आ गए हैं, 40 साल से ऊपर उनका उम्र हो रखा है, तो उनको होता है चांसेस कि सीओपीडी हो जाए। ठीक है, सबको नहीं होता, रेयर है, लेकिन हो जाता है अगर जो बीड़ी सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं उनको। फिर है कि जेनेटिक्स, यानी कि घर परिवार में पहले से चली आ रही ये रीति है कि ये बीमारी होना है, तो उसको भी हो सकता है। फिर है कि पीपल विद अस्थमा, यानी कि किसी को अस्थमा हो रखा है तो उन्हें भी चांसेस होती हैं कि सीओपीडी की दिक्कत हो जाए। ठीक है, फिर आपका है कि एक्सपोजर टू डस्ट केमिकल, यानी वो ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा कूड़े कचड़े हैं, एयर पॉल्यूशन है, केमिकल एक्सपोजर है, तो उनको भी हो सकता है। एक है कि बहुत ही रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रखा है मरीज को, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन पहले से है, तो उनको भी सीओपीडी हो सकता है। जिनका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें नहीं है, बहुत ही कमजोर है, तो उनको भी हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि पैथोलॉजी क्या है। तो पैथोलॉजी में क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, तो मेनली जो भी कारण है, हमने बहुत सारे कारण देखे, तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी उनमें से कोई भी कारण क्या करता है कि सबसे पहले करता है क्या कि वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुसता है। मान के चलिए बैक्टीरिया, वायरस जो भी है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में घुस गया। अब वो जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई के पास जाएगा और धक्का मुक्की करेगा। ठीक है, यानी उसको एकदम छेड़ देगा, पेनिट्रेट कर देगा। अब क्या होगा कि वो उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा
तो वेसल्स डायलेट हो जाएंगी और ब्लड फ्लो जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा, तो कंजेशन होगा। एल्वियोली जो है वो हो सकता है पूरी तरीके से मवाद से, पस से भर जाए और डिजीज जो है बहुत ज्यादा ही सीरियस हो सकती है और इसी तरीके से सीओपीडी जो है हो सकता है। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी। फिर है कि क्लिनिकल फीचर हम लोग समझें। तो क्लिनिकल फीचर में क्या है कि अगर कोई भी फेफड़े की दिक्कत हो रही है तो छाती में दर्द होगा, यानी चेस्ट पेन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, उल्टी जैसा महसूस होगा, सिर दर्द भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि आपको जो है कफ आ सकता है, उसमें म्यूकस आ सकता है, बलगम वाली खांसी, छाती में दर्द, फिर है कि आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आपको जो है बुखार आ सकता है, आपको जो है भूख नहीं लगेगा, वजन कम हो सकता है, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, ठीक है, छींक आ सकती है, इरिटेशन हो सकता है नाक में। इन्वेस्टिगेशन जांचें कौन कौन सी करवाएंगे? अगर आपको पता चल रहा है कि सीओपीडी हो रहा है, मुझे बहुत सारी बीमारियां मुझे फेफड़ों की एक साथ हो रही है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे? आपका इतिहास लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, आपका अच्छे से जांच करेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। फिर है कि आपका जो चेस्ट एक्सरे मंगवाया जाएगा कि आप एक्सरे करवा के लाइए। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी करवाया जाएगा, जिसमें इन्फेक्शन होगा तो व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट जो है वो बढ़ा हुआ होगा। स्प्यूटम कल्चर यानी जो बलगम आ रहे हैं उसकी जांच होगी। फिर जो है सेचुरेशन चेक किया जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक किया जाएगा पल्स ऑक्सीमेट्री के थ्रू कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। सीटी स्कैन करवाया जाता है, यूरिन टेस्ट करवाया जाता है। तो ये सारी जांचें मेनली करवाई जाएंगी आपसे। फिर है यहाँ पे कि ट्रीटमेंट में क्या है, तो ट्रीटमेंट में है कि अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे और फिर ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं, जिसमें डेरिफाइलिन और एल्ब्यूटेरोल, सैल्मिटेरोल ये सब दे सकते हैं। तो ब्रोंकोडाइलेटर और एंटीबायोटिक्स देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। फिर है कि ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज को बहुत ज्यादा ही सांस लेने में दिक्कत हो रखी होती है। तो यहाँ पे क्या है, तो ऑक्सीजन थेरेपी दे देंगे मरीज को। फिजियोथेरेपी देंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी, जिससे कि उनका जो है फेफड़ों की क्षमता फिर से रिगेन हो। ट्रीटमेंट तो चल रहा है लेकिन आपको उनको फिजियोथेरेपी देंगे तो उनका बहुत ज्यादा ही क्षमता जो है, बहुत ज्यादा ही जो स्थिति है उसमें सुधार हो सकता है। स्टीम इनहेलेशन यानी कि जो है उनको भाप दिलाएंगे, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करेंगे। प्रिवेंशन में क्या है, यानी इस बीमारी से बचाव कैसे करेंगे, तो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, वैक्सीन ले सकते हैं। टीबी का वैक्सीन है, बहुत सारी बीमारियों का वैक्सीन है, तो वैक्सीन ले सकते हैं। और है कि हमें ऐसे एयर पॉल्यूशन वाले यानी गंदगी वाले जगह पे नहीं रहना है, ऐसे फैक्ट्री में काम नहीं करना जहाँ बहुत ही ज्यादा केमिकल एक्सपोजर है, बहुत ज्यादा गंदगी हो रखी है। फिर है कि आपको ज्यादा धूम्रपान नहीं करना है, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना है। तो इन सभी चीजों से बचाव करिए, तभी आप फेफड़ों की इन सारी बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो यहाँ पे देखिए ये सारे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर से रिपीट कर दूं कि क्या कारण है। तो सबसे पहले माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, फेफड़े में एंटर करेंगे, फिर वो नीचे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो एल्वियोली ब्रांकियोल्स के पास जाएंगे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वहां जाके उनको एकदम छेद देंगे, पेनिट्रेट कर देंगे पूरा। फिर जो है उसके रेस्पॉन्स में हमारे वेसल्स जो है वो फैल जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, एल्वियोली पस से भर जाएगा और बीमारी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से पैथोफिजियोलॉजी है, ये बीमारी हमें प्रभावित करती है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।